हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। अगर कोई बात आपसे मैच नहीं करे तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। आई डोंट नो वेदर आई सेड दिस और नॉट। मैसेज ऑफ द डे, मंडे मंडे मंडे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, टावर। ओके, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, जस्टिस, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ट्रिकी। बॉटम ऑफ द डेक पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, विच आई कैन सी कि आप काफ़ी कोशिश आपकी ये होगी कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहें, और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसको पेश नज़र रखते हुए आप थोड़ा सा आगे का सोचेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है आपकी शख्सियत में। वैसे तो मैं ये किसी और की एनर्जी, किसी और को आपकी तरफ होते हुए देख रही हूँ जो थोड़ा सा आपसे लड़ाई होगी किसी की आज। कोई ऐसा पर्सन जो हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फ़न वे में और बहुत इजी समझता है। हु इज़ दिस? ओके, समबडी फ्रॉम योर लव लाइफ, योर पार्टनर। वेल, दिस पर्सन इज़ मैरिड ऑलरेडी। शायद आपका इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दोस्ती है, आपकी इससे बातचीत होती है, क्या होती है, बट ये थोड़ा सा जगलिंग पोजीशन में है, और लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है। सिंपल इज़ दैट। दूर है ये पर्सन, करीब में नहीं रहता, और ट्रैवल इसमें इन्वॉल्व है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट तो कम, डायरेक्टली जिसे कहना चाहिए ना, बातचीत, ऐसा लग रहा है कि जैसे बातचीत होगी। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में से फीमेल या मेल जो भी है, बट आपका पार्टनर। पीछे रोमांस का कार्ड है। कोई आपको बहुत लाइटली ले रहा है। लाइटली से मुराद ये कि जैसे इनके ऊपर तो हाथ की सफाई हो सकती है, इनसे तो कुछ भी हो सकता है, इनसे किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं, और बोल्ड बातें भी कर सकते हैं, दोस्ती में ज़रा आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की कोई चीज़ है जो कि मैं यहाँ देख रही हूँ। और ख़ुद ही कहना, ख़ुद ही करना, ख़ुद ही सुनना, ख़ुद ही जलील करना, ख़ुद ही असेस कर लेना, ख़ुद ही इवेलुएट करना, कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत सारी चॉइसेस के बाद इसका इंटरेस्ट आप में डेवलप हुआ है। बड़ा घाट घाट का पानी पिया हुआ पर्सन, पानी कह रही हूँ। ये पर्सन अपनी सराउंडिंग में आपके लिए बाकी लोगों को चैलेंज देता हुआ नज़र आ रहा है कि मैंने तो करके रहनी है इससे बातचीत, मैं तो इससे साथ अपने टर्म्स रखूँगा या रखूँगी, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करता है, चार्मिंग बहुत है,
और डरता नहीं है, फ्री थिंकिंग है, लिबरल थिंकिंग जिसको कहते हैं ना। और यस बट इसके इफ़ेक्ट से, किंग ऑफ वॉन्ड्स के इम्पैक्ट से, एक चीज़ जो यहाँ आपके लिए सही नज़र नहीं आ रही वो ये कि या तो ये पर्सन आपके साथ एक ऐसी सिनेरियो आज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी की तरफ से, एक ऐसी केओटिक आर्ग्यूमेंट, एक इतना केओस, इतना डिस्ट्रक्टिव, अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ का पता चलना जो कि ट्रॉमेटिक भी हो सकती है, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज लेकर आएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी सिचुएशन का फ़ैसला करना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस चलो हम इसको एंड करते हैं, अब तुम मुझसे ज़रा फाइनल बात करो और हम बिल्कुल इसको क्लियर कर लें कि क्या मामलात हैं मेरे और तुम्हारे, और ये बार बार की एब्यूज़ से और बार बार की कन्फ्यूजन से और बार बार की थोड़ी कुछ रिवील हो, थोड़ी सी राज़ो न्याज़ हो, थोड़ा सा नहीं, इसको सब कुछ अब ख़त्म करते हैं। या तो कोई आपके अगर आप किसी का आपके साथ जॉइंट बैंक अकाउंट है तो आपको वहाँ पर एक धचका लग सकता है। कोई अचानक से ऐसी नेचुरल डिज़ास्ट्रस चीज़ हो जाएगी जो आपको लगेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा भला ऑफिस से एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक हुआ और पूरी वायरिंग से ऑफिस जल गया, अल्लाह माफ़ करे। मतलब ये किसी की डिलिब्रेट एफर्ट नहीं है, लेकिन भूल चूक हो गई, और बिल्कुल नई नई नॉर्मल आपकी रूटीन की जगह है, एकदम से उसमें पानी आ जाए। जैसे होता है ना, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर्स होते हैं जो आपने प्लान ही नहीं किए होते, कि ये एंड टाइम पर ये बिल्कुल ऐसे मौके पर बैठे बैठा ये क्या हो गया। इसी तरह से कुछ टर्म्स अगर मैं देखूं तो टर्म्स भी कुछ ऐसे लग रहे हैं, लेकिन ये लग इस वजह से रहे हैं कि कोई आपसे परमानेंटली या तो अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहता है, और वो ये बावर कराना चाहता है किसी और को कि भाई तुम कंफर्म हो जाओ, तुम मुतमईन हो जाओ, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी चीज़ें। और आप इस सिचुएशन में ये कभी भी मत सोचिएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। यानी अगर वो आपको ईविल पोर्ट्रे करके अपने आप को बचा रहा है तो दैट मीन्स कि वो आपकी पिक्चर, आपकी इमेज ही, नो मैटर व्हाट, आपको बाद में उससे ताल्लुक़ रखना है या नहीं, लेकिन आप अपना स्टैंड लिए ज़रूर लीजिएगा, जो कि मुझे आप नहीं लेते हुए नज़र आ रहे विद दिस सैडनेस। ये जो सिचुएशन होगी ये आपको काफ़ी डिप्रेस कर देगी, ये जो सिचुएशन होगी ये आपको काफ़ी तोड़ देगी, आपको बहुत ज़्यादा लॉस फील होगा, आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही बुरा खंजर भोंका है, ये तो इन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है कि मैं अपना सर फोड़ता हूँ या फोड़ती हूँ, कि मुझे गिल्ट हो, मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों ऐसे इंसान के साथ ताल्लुकात रखे कि जिसकी सोच इतनी गंदी है और जिसने इस पूरी सिचुएशन को एंड इतना गलीज़ किया है। तो ये आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आज हो सकता है, 1-2 दिन में होगा, या फिर ये कल परसों हुआ होगा, जिसकी वजह से आज आपकी पोजीशन काफ़ी उदास है। एक एडवाइस मैं आपको ये करूँगी कि जब आप ऐसी सिचुएशन को आज कल परसों में डील करें तो उजड़ा चमन और दुखी आत्मा बन के मत कीजिएगा, क्योंकि उससे होगा ये कि आप एक तो सामने वाले को जवाब नहीं दे सकेंगे, प्लस उसकी विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि देखो जो मैंने प्लान किया था ना वो मैंने प्लान साबित कर दिया कि मैं इसके पीछे नहीं हूँ, ये मेरे पीछे है। क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ही फ्लर्ट और बहुत चार्मिंग से लग रहे हैं, और इनका क्या जाएगा, ये थोड़े दिनों बाद अभी अगर किसी ने इनको ट्रैप करके इनको कटहरे में खड़ा कर दिया होगा तो ये वहाँ आपके मुतालिक कुछ भी आएँ बाएँ शाएँ आड़ा टेढ़ा बोल के आपको गंदा करके ख़ुद अपने आप को पारसा साबित करेंगे। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आज आपका एक जैसे कहते हैं ना कि एतबार उठ जाना, वो एतबार आपका शायद किसी के ऊपर ऐसे ही उठना था कि आपके सामने ये जो केओटिक सिचुएशन आनी है, ये जो टावर मोमेंट है, स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियो लिब्रा और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और एरीज लियो सेजिटेरियस, ये आना ही इसलिए है ताकि अब आप इस ट्रेजेडी को फेस कर लें, और जिन पे आप रिलाई कर रहे हैं वो बिल्कुल कच्चे कोरे लोग हैं। सबसे पहले यही लोग गिरेंगे, यही लोग या तो ये आपको धक्का देंगे कि निकलो मेरी ज़िंदगी से, या आपको इस इवेंट के बाद पता चल जाएगा कि ये कभी यहाँ पर एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। ये एक डिवाइन जस्टिस भी कह सकते हैं आप, कि ये ऊपर वाले की तरफ से भी एक ऐसा जस्टिस हो रहा है कि ये किसी इंसान को लेकर जिसके साथ आपके टर्म्स हैं वो एंड ऐसे ही होने थे। ठीक है, देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 333
जब एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसके बाद का जो नंबर होता है वो 33, टेट्रा 3, 333 होता है. दैट मीन्स कि नाउ वट एवर एंजल्स वर डूइंग फॉर यू, नाउ दे आर आस्किंग यू टू टेक एक्शन. You are being called upon to use your spiritual gifts as a light worker, assisting all of humanity. Live your truths and be positive light to others. अगर आज ये इंसान अपनी हकीकत खोल के रख देते तो बेहतर ही होगा कि फिर आप एक ऐसे लेसन को अपने पास स्टोर कर लें कि जब आप किसी अगले को देखें कि उसके साथ ये सिचुएशन हुई है तो आप उसको गाइड करने के लिए, उसको बताने के लिए आपके पास एक एविडेंट एक्सपीरियंस हो कि ये देखो, ये आंखों देखा तजुर्बा है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है. थोड़ी सी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आइए, थोड़ी सी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आइए, अपना कांटेक्ट अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा बढ़ाइए, नफ्स पे कंट्रोल, नफ्स को अपने मजबूत कीजिए, क्योंकि आपका पर्पज़ लाइफ का बड़ा है, अलग है, और आप लोगों के लिए एक अंधेरे में, जिसे कहना चाहिए ना, रोशनी की किरण वाला काम कर रहे हैं. तो आपको हकीकत फ़ेस कर लेनी चाहिए. अगर आज ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आप किसी भी फॉर्म में डिपेंडेंट थोड़ी हैं. आप ये सोचिए कि मेरा घर थोड़ी पल रहा है भाई इस इंसान की वजह से. ऐसा अपने आप को सोचें. आप लिटरली अगर कोई किसी की तरफ से अटैकिंग वे में आ रहा है तो आप ये सोचें कि इसकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद मेरा क्या नुकसान है जो मुझे मौत आ रही है या मुझे रोना आ रहा है इसके ऊपर. ठीक है. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पावरफुल. ठीक है. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.